चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आप हैं। प्रेम रंजन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह है, जेडीयू से प्रवक्ता हैं, आपका भी डॉक्टर साहब स्वागत है। हितेश शंकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुनील, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर मसला क्या है। 2 महीने में मंत्रिमंडल से एक दूसरा इस्तीफा, आरजेडी कोटे से लगातार सुधाकर सिंह इस बात की आवाज उठाते रहे कि कृषि विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, खासकर विभागों में मौजूद ब्यूरोक्रेट्स को लेकर सवाल उठाते रहे, लेकिन इन सवालों पर कुछ नहीं हुआ और आज इस्तीफा देना पड़ा। क्या कुछ अच्छा नहीं है, ठीक नहीं चल रहा आरजेडी जेडीयू के बीच, या फिर कुछ इस तरह की बात कही जा रही है कि आरजेडी नेताओं के साथ, उनके मंत्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? देखिए, आरजेडी कोटे से मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को इस्तीफा सौंपा है। उसके क्या कारण स्पष्ट करेंगे ये वो जानेंगे। आरजेडी पार्टी का मामला है, ये उनके बीच का बात है, मगर यह स्पष्ट है कि दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्टता कहा है कि इस इस्तीफे से पार्टी पर, ये सरकार पर कोई असर नहीं है। सरकार चट्टानी एकता के साथ जन सरोकार के मामले पर, न्याय के साथ विकास और अन्य लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए कार्य करती रह रही है माननीय नीतीश कुमार जी के अगुवाई में सफलतापूर्वक। और जहां तक इस्तीफे के सवाल है, एक परिवार होता है, तो परिवार जब है उसमें स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा हो, समावेशी लोकतंत्र की परंपरा हो, तो चर्चाएं होंगी, मत भिन्नता होगा। वो अपनी जगह है। इससे कोई किसी को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख करके इतनी ज्यादा इसे एक नेशनल चैनल डीडी न्यूज जैसे बड़े चैनल को इस पर डिबेट करने की आवश्यकता मेरी समझ से अच्छा डॉक्टर सुनील, बिहार जैसे राज्य में, और वो भी कृषि मंत्री अगर अपना इस्तीफा सौंपते हैं तमाम आरोपों के साथ, तो आप कह रहे हैं इस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये इतनी छोटी घटना है कि इस पर बात होने की जरूरत नहीं है। बिहार जैसे राज्य में जहां कृषि को लेकर कितने बड़े घोटाले हुए हैं, मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा है, ये तमाम चीजें हुई हैं, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम रंजन हमारे साथ है। प्रेम रंजन जी, इस पर तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी। डॉक्टर सुनील कह रहे हैं कि ये बहुत छोटी सी बात है कि अगर कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और लगातार भ्रष्टाचार के तमाम आरोप वो लगाते रहे हैं तो। नहीं, छोटी बात नहीं है। सुनील जी के लिए लगता होगा छोटी बात, लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से ही आप देख रहे हैं कि लगातार जो है थे कई विषयों पर, भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर जो मुख्यमंत्री का रहा है, यूएसपी रहा है, उससे समझौता करना पड़ा। और दर्जन भर मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप है, अपराध के आरोप है, अन्य प्रकार के आरोप हैं, और उन सबको मंत्री पद का स्वीकार करना पड़ा। नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री थे, किसी मंत्री पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगता था तुरंत उसका इस्तीफा लेते थे। आज क्या कारण है कि मुख्यमंत्री को यह स्वीकार करना, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा? आपने देखा कि किस प्रकार से विधि मंत्री के ऊपर मुकदमा था, उनको बेल लेना था न्यायालय में जाकर, और वो मंत्रिमंडल का शपथ ले रहे थे। जब बेल रिजेक्ट हो गया, न्यायालय ने उनको गन्ना मंत्री के रूप में इन्होंने बनाया, लेकिन उसके बाद उनको इस्तीफा करना पड़ा। जो सुधाकर सिंह हैं कृषि मंत्री, ये लगातार जब से मंत्री बने हैं तब से सरकार पर हमला कर रहे हैं। अपने विभाग में भ्रष्टाचार के मामले पर लगातार मुखर तरीके से बोलते रहे हैं, और उन्होंने कई सारी मुख्यमंत्री की नीतियों पर भी सवाल उठाने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जब वो जानना चाहते थे कैबिनेट की बैठक में, तब उसके बाद वो कोई बगैर जवाब दिए हुए और वहां से उठ करके चले गए। ये मुख्यमंत्री को बर्दाश्त करना पड़ा कि एक उनके मातहत रहने वाला कैबिनेट का मंत्री और उनके बातों का, उनके प्रश्नों का जवाब न दे करके और वो सीधे उठ करके चला गया, और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री को कई चीजों पर समझौता करना पड़ रहा है और वो असहाय लग रहे हैं। निश्चित तौर पे सुधाकर सिंह अपने विभाग के अंदर में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार मुखरता के साथ उठा रहे हैं
और मुख्यमंत्री उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। मुझे लगता है ये सारे कारण हैं। इन कारणों के कारण जो महागठबंधन है आरजेडी के साथ मिला हुआ, इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और इसी का कारण है कि सुधाकर सिंह इस्तीफा देने का काम किया। इनके पिता, सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने अभी क्या बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी 23 में मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि अंदर खाने की बात को जगदा बाबू ने सामने लाने का काम किया है। अंदर खाने जो तैयारी चल रही है आरजेडी के, वो सामने ला करके उन्होंने इस बात को दर्शा दिया कि आने वाले समय में नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है और तेजस्वी यादव उस कुर्सी पर विराजमान होने वाले। हितेश शंकर जी, जगदा बाबू ने बहुत साफ कहा इस्तीफे के बाद कि कुछ त्याग तो करना पड़ता है। उन्होंने तेजस्वी यादव को 23 में मुख्यमंत्री की भी बात कर दी है और खासकर सुधाकर सिंह ने भी ये कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। इन तमाम बातों के बाद, इस्तीफे के बाद, अगर जेडीयू का ये मानना है कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है राज्य के लिए, राज्य का इतने बड़े राज्य, कृषि प्रधान राज्य के अगर कृषि मंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के बाद इस्तीफा देना पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है? अगर मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री पार्टी के अगर प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। रितु जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक है। और एक देहाती कहावत भी कहूं, हरियाणा में एक कहावत है कि दही के धोखे में कपास खा गए। ये ऐसा ही मुझे लगता है कि जनता दल यूनाइटेड और राज्य का ये जो नीतीश जी का और लालू जी की पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उसमें ऐसा ही नीतीश जी के साथ एक दुर्घटना हो गई। क्योंकि मैं 3 तिथियों का खास तौर से जिक्र करूंगा। एक 12 सितंबर की है, एक 25 सितंबर की और एक 1 तारीख की। एक बार जो मंत्री हैं उन्होंने सीधा जो सरकार ने प्रदर्शन किया उसको उलट दिया और तुलना किससे की, 2011-12 लालू जी के समय से वो आगे घसीट के ले गए इसे और पुराने आंकड़ों में से एक आंकड़ा छांट के उन्होंने कहा कि कुल उत्पादन में गिरावट आ गई और जो रोड मैप बनाया है उससे किसानों को फायदा नहीं मिल रहा। दूसरी बात कि ये जो दोनों ही नेता हैं, जो 2 महीने में दोनों नेताओं का जाना है, दोनों ही आपराधिक मामलों से घिरे हुए हैं और पहले दागी लोगों ने सरकार में जगह बनाई, फिर सरकार की किरकिरी कराई, फिर सरकार पर हल्ला बोला। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इसे पार्टी के प्रवक्ता की नजर से देखेंगे तो उसे बुहारने की कोशिश हो सकती है, परंतु अगर पत्रकार के तौर पर देखेंगे तो मैं कहूंगा कि परिवारवाद की राजनीति है और वो सुशासन के मुद्दे पर सुशासन बाबू की ही कुर्सी खींचने का काम कर रही है। यानी निष्ठा लालू है और निशाना नीतीश है। ये बड़ा साफ दिखाई दिया दोनों ही मामलों में और इसे छोटा करके, कम करके नहीं आंका जा सकता। ऐसा नहीं होता कि मंत्रिमंडल का एक मंत्री मुख्यमंत्री को लगातार चुनौती दे, आपने कोई काम नहीं किया, आपका मॉडल फेल है, ये बात ताल ठोक के कहे। जब वो सवाल पूछें और हल पूछें तो वहां से उन्हें ताव दिखाकर बैठक में से चला जाए। ये छोटी बातें नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये राजनीतिक प्रवक्ता कुछ ये छोटी बातें लग रही है। डॉक्टर सुनील, नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल हमें लगता है कि डेफिनेटली एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, एम्बैरेसमेंट लेके आया है सुधाकर सिंह का इस्तीफा, और शायद यही वजह है कि आपको लगता है कि इस बात पे चर्चा ही होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तमाम वो ऐसे मनमुटाव जो नीतीश कुमार के साथ सुधाकर सिंह के बहुत साफ बाहर आए, पब्लिक में आ गए, वो मनमुटाव जो कैबिनेट की मीटिंग के भीतर थे वो भी बाहर आए। और लगातार जब उन्होंने कहा कि कृषि सचिव एन सरवन को लेकर उन्हें हटाने पे जो मांग की गई थी उस पर भी नाराज दिखाई दिए थे सुधाकर सिंह। तो कुछ ठीक नहीं है, यानी कि नीतीश कुमार अगर भ्रष्टाचार पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाना चाहते तो उसकी नाराजगी उन्हें अपने पार्टनर के साथ झेलनी पड़ रही है। देखिए, ऐसा है कि आपके जो ये नैरेटिव है मेरी समझ से सत्य से परे हैं। अच्छा। कारण का कि ऐसे उनके भ्रष्टाचार के मामले उठाने पर उन्होंने इस्तीफा दिया, ऐसा कोई बयान नहीं आया है उनका। नहीं उन्होंने इस्तीफा माने तेजस्वी यादव जी को दिया तो उन्होंने ऐसी बातें कही हैं।
इस्तीफा का जो कुछ कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके पिताजी ने बताया है वो स्पष्ट नहीं है। उनको स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए कि ये कारण क्या है। पता नहीं आपके यहाँ उनके से डॉक्टर कैसे सुनील सुन उनके के आ रहा है। पिताजी का डॉक्टर सुनील उनके पिताजी का बाकायदा मीडिया में बाइट है। उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि किसानों के लिए ये त्याग पत्र दिया गया है और बड़े कामों के लिए कुछ बड़े त्याग देने पड़ते हैं, तो वो क्या बड़ी चीज है जिसके लिए त्याग देना पड़ता है? नहीं, इसका आप तो ये अर्थ लगा रही हैं। आप कि बताएं भ्रष्टाचार के- सर, आप सुनिए, सरकार में हैं, आप बताएं ना, आप क्या अर्थ लगा रहे हैं? अर्थ लगा रही हैं कि भाई कृषि सचिव को हटाने के लिए दबाव डाला था, ऐसा कहीं मेंशन है? डॉक्टर नहीं सुनील mentioned है। डॉक्टर सुनील ऐसा कभी- डॉक्टर सुनील ऐसा कभी- पब्लिक में जो सुनिए, बयान आएंगे, सुन दीजिए। डॉक्टर जी। सुनील एक बात मेरी भी सुन लें आप, पब्लिक में जो बयान आएंगे और अगर उसके कल्मिनेशन में कोई घटना होगी तो उसी से जोड़ के देखा जाएगा। आप मुझे नहीं, बताएं, आप तो एक- सरकार में हैं, देखिए, आप बताएं देखिए, कि वो क्या कारण हो आप- सकते हैं, तो कारणों को आप रखें बड़ा ही फिर। आप बड़ा ही जिम्मेवार न्यूज चैनल हैं। अगर आप ऐसी चीजें बोलेंगी तो जनता में वो संदेश जाएगा। मैंने आपको ऐसी घटनाएं कोई गिनाई बातें- है, नहीं, मैंने आपको घटनाएं घटना नहीं। गिनाई और मैंने आपने घटना और इस्तीफे बयान पे का- आपसे पूछा क्या ये नहीं, कारण है? ने आपने इस्तीफे का कारण इंगित किया है। इस्तीफे का कारण जो दो बातें आपने बताई है वो कहीं स्पष्ट नहीं, मैं क्लियर करता हूं। आपने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में उजागर करने का वो जांच का दबाव डाल रहे थे, ऐसी कहीं कोई बात सामने नहीं आई। वो कृषि सचिव का तबादला उठा रहे थे, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। आगे इस्तीफे के कारण स्पष्ट होंगे तब आपको इस तरह की बातें बताएंगे। तो आपका ये कहना है कि सुधाकर सिंह ने ये नहीं कहा कि ये माप तौल वसूली विभाग है, कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का मामला उठाया, ये गलत है आप कह रहे हैं, बीज निगम में भ्रष्टाचार फैला, ये सारी आप बातें कह रहे हैं कि ये गलत है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इस्तीफा के कारणों में उन्हें स्पष्ट नहीं किया है, अभी तक हम लोग को स्पष्ट होकर नहीं आया है। इस्तीफा के क्या कारण हैं इस पे इनडायरेक्टली जगदा बाबू ने जो कुछ बयान दिए हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। इसकी व्याख्या सप्रसन्न व्याख्या वो खुद कर सकते हैं, जब वो कहेंगे तो कारण स्पष्ट होगा। अभी इतना बता दें कि इस इस्तीफे के कारण सरकार पर किसी तरह की कोई बात नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। और हमारे भाजपा के प्रेम रंजन पटेल जी को मैं बताना चाहूंगा कि वो दागी मंत्रियों की जो सूची दिखाते हैं, उनके जो सेट ऑफ रूल्स है उसमें आपसी अंतर विरोध दोहरा मानदंड होता है। भाजपा शासित राज्यों में कितने लोग दागी हैं ये भी एडीआर की रिपोर्ट आई थी, उन्हें ये पढ़ लेना चाहिए था। अपने वक्त बोलते हैं वो कि भाई जब तक किसी का आरोप सिद्ध नहीं हो जाता दोषी नहीं हो जाता। दूसरे पार्टी के वक्त बोलते हैं कि आरोपित मंत्री हैं। एनीवे, और इनके दोहरे मानदंड ये भी है कि इनके अपने मंत्री सिंह कुछ बोलते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष शेषवाल जी उसके अपनी बात बोलते हैं। राज्य इकाई भाजपा की वो कहते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, केंद्र सरकार नामंजूर करती है। बिहार की इकाई कहती है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कर्नाटका की इकाई उस पर बैठ के सो जाती है। कि आपसी अंतर विरोध उनके यहाँ जितना है उतना तो हमारे यहाँ है भी नहीं है, हमारे यहाँ तो स्पष्टता है। लेकिन इनकी जो बातें सेट ऑफ रूल्स है, भाजपा के जो शासन गया है उसकी छटपटाहट में ये ऐसी बातें निकालते हैं। हमारे यहाँ बहुत सिंपल है, हमारे यहाँ ये इस्तीफा जो हुआ है वो इस्तीफा से किसी प्रकार का रिपोर्ट गठबंधन पे असर नहीं डाल रहा है। डॉक्टर सुनील, इस्तीफे को मंजूर भी नहीं किया गया है अभी, तो ये भी नहीं माने कि मंत्रिमंडल से बाहर हैं कृषि मंत्री? देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है इस्तीफे मंजूर करना, उसको मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। तो अभी कोई आधिकारिक उस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है? ऐसे आएगा तो हमारे समाचार आप लोग के चैनल के माध्यम से सबको जानकारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हितेश जी, हमने देखा 1992 में भी जगदा बाबू ने भी इसी तरह से कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, उसके बाद जी, और उसके बाद कैबिनेट में मौजूद रहे थे। तो इसको बिहार की राजनीति में किस तरह से देखा जा रहा है? क्योंकि जेडीयू का कहना है कि ये बड़ा मसला है नहीं, कोई कारण बताया नहीं गया है, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, उस पर तय नहीं हुआ है, तेजस्वी यादव तक इस्तीफा पहुंचा, इस्तीफा उससे आगे कहीं गया नहीं है। तो ये है क्या घटना फिर बिहार की राजनीति? देखिए, आपने जो 92 की बात की वो बड़ा दिलचस्प प्रकरण था। और पारिवारिक निष्ठा कैसी गहरी होती है, इस परिवार के लिए इस्तीफे का खेल कोई नया नहीं है। और मंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उनके पिताजी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मतलब एक फैमिली कोर्ट में ये सारा ड्रामा चल रहा है। अगर मैं पत्रकार की नजर से देखूं जी, जिस समय उन्होंने इस्तीफा दिया था तब लालू जी से जब पत्रकार पूछते थे कि उनके इस्तीफे का क्या हुआ, जगत बाबू बोलते हैं, जगदानंद जी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा तकिए के नीचे रखा है। ये बोल के पत्रकारों को टरकाने का काम होता था। आज भी पत्रकारों को टरकाने का काम हो रहा है। मुझे लगता है एक प्रश्न पूछना चाहिए,
चट्टानी एकता की बात अभी हुई, वो होनी चाहिए राज्यों में। निश्चित ही एक स्थिर सरकार आवश्यकता है, परंतु मैंने जो 3 तिथियों की बात कही, 12 सितंबर है, 25 सितंबर है और एक कल का 1 अक्टूबर का जो बयान है जनता पार्टी का, उसमें जो उन्होंने कहा कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये गठबंधन को चट्टानी एकता देने वाला बयान है क्या? केवल मैं बताएं डॉक्टर सुनील, पूछना चाहूंगा। देखिए चट्टानी एकता, देखिए जगदा बाबू के बयान आए, एक आध नेता के और बयान आए, लेकिन जब उसके बाद माननीय तेजस्वी जी का बयान आया, जो उन्होंने उन लोगों का बयान को खारिज किया, उन्होंने स्पष्टता कहा कि उनको लालसा नहीं है, अभी हड़बड़ी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार सफलतापूर्वक चल रही है और चलेगी। जब तेजस्वी यादव जी का बयान आ जाता है तो किसी और के बयान का कुछ मायने हैं क्या? कौन क्या बोला आप प्रदेश अध्यक्ष यानी कि डिप्टी सीएम के आगे प्रदेश अध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता, ये आप पार्टी के फोरम से प्रवक्ता के तौर पर कहना चाह रहे हैं? राजद के हायरार्की में अगर माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी का बयान आता है या हायरार्की संगठन के नहीं, ये उप नहीं, ये उप मुख्यमंत्री देखिए, पार्टी में वो डिप्टी सीएम हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है, मैं संगठन के हिसाब से बोल रहा हूं, तो प्रदेश अध्यक्ष का बयान कोई मायने नहीं रखता। लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी, इसलिए उनका बयान माना जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जगदा बाबू के हस्ताक्षर से एक नोटिफिकेशन भी हुआ है कि गठबंधन या सरकार या नेतृत्व पर अगर कोई व्यक्ति, आधिकारिक व्यक्ति बयान देने के लिए है तो वो माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति का जो बयान है वो अनाधिकारिक माना जाएगा और ये रोका गया है उनको। गंभीरता से कैसे लेंगे जब चिट्ठी जारी करने वाला व्यक्ति ही अनर्गल बयानबाजी कर रहा है? तो ये अनुशासनहीनता है, सोचा समझा कैलकुलेटेड है, या तेजस्वी जी के साथ उनकी कुछ बात हुई है? क्योंकि अगर एक तरफ वो पत्र जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बयान जारी कर रहे हैं, हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। खाली पार्टी बिल्कुल डॉक्टर सुनील, सरकार के भीतर की जो कंफ्यूजन जनता के बीच में जा रही है, आप मीडिया को कह सकते हैं, आप चैनल्स को सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जनता भी तो इन तमाम बयानों को देख रही है ना। निश्चित ही अगर जगदा बाबू ये कह रहे हैं कि त्याग करना पड़ता है, तो वो किस चीज के लिए, कौन से त्याग की बात कर रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि 2023 में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव को, तो इन बातों का मतलब क्या है? निश्चित ही मैं कह रहा हूं कि माननीय तेजस्वी यादव जी का जो बयान आया या उनके जो गैग ऑर्डर आए, तो गैग ऑर्डर एक प्रकार से इन लोगों के बयान को नकारता है, इन लोगों के बयान पर स्पष्टीकरण का इनडायरेक्ट मतलब होता है। इसके बाद भी अगर ये लोग बयान देते हैं तो हमें लगता है कि वो राजद का आंतरिक मामला है, राजद का शीर्ष नेतृत्व देखेगा और विधि सम्मत कार्रवाई करे न करे ये उनका मामला है। लेकिन स्पष्टता हमारे लिए तेजस्वी यादव जी के बयान के आने के बाद राजद के किसी अन्य नेता का बयान कोई मायने नहीं रखता, हम उसका नोटिस भी नहीं लेते। प्रेम रंजन जी, आने वाली राजनीति में विपक्ष अपने आप को किधर देख रहा है अब? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा कि महागठबंधन में, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से कई सारे लोगों का बयान जो राजद के तरफ से है लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर। मंत्री हमला कर रहे हैं, मंत्री अपने विभाग में बोल रहे हैं कि मेरे विभाग के अंदर में सारे लोग चोर बैठे हैं, चोरों का मैं सरदार हूं, हमारे ऊपर भी सरदार है, और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री उनसे जानना चाहते हैं, उसके बाद उनको कोई जो ऐसे प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, वो सीधे उठ कर करके चले जाते हैं। और यूरिया के मामले में लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पूरी जो है आवंटन किया जितनी आवश्यकता के अनुरूप, लेकिन उसके बावजूद उसकी किल्लत हुई, और उस सवाल को लेकर करके भी सुधाकर सिंह लगातार मुखर रहे। बिल्कुल प्रेम रंजन जी, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को 2 महीने पहले एक नया गठबंधन साथी दिया, लेकिन उस साथी के साथ 2 महीने में मंत्रिमंडल से 2 बड़े इस्तीफे हो चुके हैं, कानून मंत्री और कृषि मंत्री का। हालांकि जेडीयू का ये कहना है कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है बिहार की राजनीति में। देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि कल से इस पूरे इस्तीफे पर चर्चा और ज्यादा बढ़ेगी, सामने आएंगे कारण और सामने आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से इस पूरे बयान और इस इस्तीफे पे अगला कदम उठाते हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पर चर्चा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज।